नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा बनाया गया ये 22वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, उत्तेजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो हो जाएगा एड्रेनालाइन हार्मोन, यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देखें कौन सा गलत है। तो सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया, गोल्जी पिंडों की खोज कैमनोगोल्जी ने किया, राइबोसोम की खोज पेलार्डे ने किया। बिल्कुल सही है, गलत कोई है ही नहीं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और कौन सही नहीं है, देखें कौन सा जो है सही नहीं है। वे जीवाणु जो अत्यधिक नमकीन क्षेत्रों जैसे कठोर आवासों में विशेषज्ञ होते हैं, हेलोफाइल। बिल्कुल सही। बैक्टीरिया जो गर्म झरनों जैसे कठोर आवासों में विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें थर्मो एसिडोफाइल कहा जाता है। मीथेनोजेन गाय जैसे जानवरों की आंत में मौजूद होते हैं और इन जानवरों के गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है, तो गलत कोई है ही नहीं। बच्चों को किसके रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन डीपीटी दिया जाता है? तो डीपीटी जो है किस लिए दिया जाता है? तो ये हो जाएगा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस रोगों के उपचार के लिए। गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की जड़ों की वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की जड़ों की वृद्धि प्रतिक्रिया को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगस संक्रमण के कारण होती है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और शरीर के अन्य अंगों में जो है फैल सकती है? तो यह कौन सा बीमारी होगा? हिस्टोप्लाज्मोसिस। वृद्धि हार्मोन जीएच के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है जो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है? तो वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम जनसंख्या आकार का वर्णन करता है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है? तो ये हो जाएगा वहन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? रक्त का कार्य देखें कौन सा नहीं है। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर के तापमान को नियमन, रोगजनकों की से सुरक्षा, हार्मोन का उत्पादन, ये जो है रक्त का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर व्हाइट प्लेग कहा जाता है? तो व्हाइट प्लेग जो है किस बीमारी को कहा जाता है? यक्ष्मा, टीबी को। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा निक्रोसिस। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन इनमें जो है सत्य हैं? तो देखें, निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी निर्दिष्ट माध्यम में उसके वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक। बिल्कुल सही। पानी का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। बिल्कुल सही है दोनों। उत्तल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब वस्तु अपने फोकस बिंदु और लेंस के बीच स्थित होती है तो यह एक वास्तविक छवि बनाता है। विकल्प डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेफ्रिजरेटर के कार्य सिद्धांत सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो रेफ्रिजरेटर के कार्य सिद्धांत को अच्छी तरह से व्याख्या करता है दिए गए विकल्प में। तो रेफ्रिजरेटर जो है भोजन डिब्बे से ऊष्मा को अवशोषित करता है और इसे आसपास के वातावरण को छोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है उपयोग करता है? तो देखा जाए तो हाइड्रोमीटर जो है
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जैसे कि द्रव का घनत्व मापते हैं। एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकता है, तो कौन सा कथन जो है सही है? तो डिमर बल्ब का प्रतिरोध बड़ा होता है, विकल्प डी जो है सत्य हो जाएगा। यदि अल्फा, बीटा और गामा किरणों का संवेग समान हो तो किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी हो जाएगी? तो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य जो है, सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य समान ही रहेगी, संवेग अगर समान रहे तो। जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहता है? तो कोणीय संवेग स्थिर रहता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की कार्य प्रणाली, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर। लाउड स्पीकर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है। बरसात के दिन पानी पर छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाई देती है, तो छोटी तेल की फिल्में जो है शानदार रंग की दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण सबसे अधिक है? तो आयनीकरण जो है सबसे अधिक किस तत्व का हो जाएगा? फ्लोरीन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मजबूत अम्ल की विशेषता है? मजबूत अम्ल जो है दिए गए विकल्प में हो जाएगा कि मजबूत संक्षारण का गुण होना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथनों की चुनाव करना है, तो हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन केवल अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। यूवी विकिरण से बचाने के लिए सनस्क्रीन लोशन में आमतौर पर किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? सनस्क्रीन लोशन के रूप में जो है तो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा यौगिक आमतौर पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्निरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है? अग्निरोधी के रूप में तो ये क्या हो जाएगा? सी विकल्प यानी पॉलीब्रोमिनेटेड डिफेनिल ईथर, PBDI। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 90/38 SR2+ में होते हैं, तो इसमें क्या क्या होते हैं? तो ये कथन 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 52 और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 38, इसलिए विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों पर विचार करना है। स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों पर, तो ये हो जाएगा पहले परावैंगनिक किरण, दृश्य, फिर उसके बाद इंफ्रारेड और फिर माइक्रोवेव, यानी विकल्प डी हो जाएगा। पदार्थों की विद्युत चालकता के लिए कौन सा उप परमाणविक कण होते हैं? विद्युत चालकता के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। वे कौन से तत्व हैं जो कमरे के तापमान और मानक दबाव पर तरल अवस्था में जो है पाए जाते हैं? तो ऐसे तत्व एक तो मरकरी यानी पारा और एक ब्रोमीन हो जाएगा। इन ईंधनों का उनके भविष्य ऊष्मीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो ऊष्मीय मान के अनुसार जो है तो सही कोड का प्रयोग करना है, यानी नीचे दिए गए हैं नीचे से ऊपर की तरफ में। तो विकल्प ए हो जाएगा पहले लकड़ी, फिर चारकोल, मिट्टी तेल और फिर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें तो एस तरंगे तेजी से चलती है और दूसरे स्थान पर पहुंचती है, ये कथन तो सही है। एस तरंगे ध्वनि तरंगों के समान चलती है, बिल्कुल सही है। एस तरंगे गैसीय
तरल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई जो है गलत है ही नहीं। मैग्नेटिक सामग्री का एक बड़ा प्रिंट जो भूपर्पटी की गहराई में ठंडा होकर बड़े गुंबजों के रूप में विकसित होता है। ये संरचना जो है किस रूप में पहचाना जाता है? बैथोलिस। वे गहरे, लंबे और चौड़े गर्त या बेसिन जिनके सिरों के साथ साथ किनारों पर लंबवत रूप से गिरने वाली ऊंची दीवारें हैं, और इसकी संरचना की पहचान किया गया है किस रूप में? तो ये हो जाएगा शार्क। विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन जो है सत्य हैं, यानी कि सही सम्मिलित हैं। देखें तो 27 डिग्री से अधिक तापमान वाली बड़ी जो है समुद्री सतह, ये भी सही है। उसके बाद देखें कोरिओलिस बल की उपस्थिति, तो ये तो था ही। फिर उसके बाद देखें फिर देखें तो पहले से मौजूद कमज़ोर निम्न दबाव वाले क्षेत्रों या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण, 1 2 3 सही हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है समूहीकरण के लिए सही है, यानी कि कितने जोड़ा जो है इनमें से सत्य है? अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 जोड़ा, क्योंकि ए में उष्णकटिबंधीय और बी में जो है शुष्क जलवायु हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म समुद्री जल ये जो है धाराएं क्या कहलाती है? गर्म समुद्री जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर वो गल्फ स्ट्रीम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा पठार में महू के पास से निकलती है और राजस्थान में कोटा के ऊपर एक घाटी के माध्यम से उत्तर की ओर बहती है, जहां गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है? तो एक तरह से कह सकते हैं गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बनाया गया है। नीचे दी गई नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर देखें नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती के अलावे देखेंगे तो शैत्रुंजी, भद्रा, यानी ए और बी हो जाएगा। ये बंगाल और असम में भयानक शाम के तूफान है। उनकी कुख्यात प्रकृति को बैसाख महीने की एक आपदा काल बैसाखी के स्थानीय नामकरण में से समझा जा सकता है। ये वर्षा, चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छिरहा के नाम से जाना जाता है। तो यह तूफान जो है किसके बारे में बातें हो रही है? तो यह है नॉर्वेस्टर। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में किस देश में अधिकतम FDI आया है? तो FDI अधिकतम जो आया हुआ है वो सिंगापुर से है। यह भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से पहला है, जिसे सितंबर 1986 में स्थापित किया गया था। NBR की स्थलाकृति बेहद विविध है, जो 250 मीटर से 2650 मीटर की ऊंचाई तक है। इसमें 2 संकटग्रस्त जानवरों की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी शामिल है। तो यह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत की स्व जुताई प्रक्रिया किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है? स्व जुताई वाली जो है मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? सीट आरक्षित जो है SC ST के लिए 40 है। तो SC के लिए 38 है और ST के लिए कितना हो जाएगा? 2 सीटें। और कुल रिजर्व जो है विधानमंडल में 40 सीटें, और लोकसभा में जो है बिहार में 6 सीटें आरक्षित हैं SC के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उसकी घटना के क्रम में उत्तर दक्षिण तक है? उत्तर दक्षिण विस्तार में देखें श्रेणी जो किस प्रकार से है। तो मैकाल रेंज हो जाएगा, अजंता रेंज हो जाएगा, हरिश्चंद्र रेंज, फिर उसके बाद
वाली कोंडा रेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी है? तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की उच्चतम चोटी है। मौर्य प्रशासन की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखें कौन सा सही सुमेलित है। तो युक्ता जिला स्तर का एक अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, सन्निधाता मुख्य कोषाधिकारी, समाहर्ता राजस्व का कलेक्टर जनरल, ये भी सही है। तो यानी सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो महादेव लाल सराफ, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी जुड़े हुए थे। पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थान से की जाती है? तो पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी की पहचान जो है किस स्थान से की जाती है? तो ये हो जाएगा पेड्डावेगी। निम्नलिखित में से कौन कामरूप में पाल राजवंश का पहला निर्वाचित राजा था? पाल वंश का, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपाल। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के मोतियों की उपलब्धता का वर्णन किया है। तो ये हो जाएगा पांड्यन साम्राज्य में ताम्रपर्णी नदी। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों और राजाओं की कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं है? देखें तो संगम हरिहर द्वितीय, संगम राजवंश, सुलभ, तिम्मा, आराविडु, तिरुमाला, ये सही है। तुलुब राजवंश गुंडा दिया है, तो यही जो है गलत हो जाएगा। बीरा ने किया था, गुंडा नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। देखें तो खराज भूमि कर था जो भूमि के उपज के 1/10% के बराबर था, 1/10 के बराबर। ज़कात 2.5% के बराबर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर 1/10 दिया है, तो 1/10 नहीं होगा बल्कि 1/5 होगा। ये 1/5 हो जाएगा, तो ये भी गलत ही है, कोई सही है ही नहीं। इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीर के शासनकाल के इतिहास की एक पुस्तक थी जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद खान के द्वारा। चित्रकारों और जिस दरबार से वे जुड़े थे उस पर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें कौन सा सही है। मीर सैयद अली और अब्बूस हुमायूं के समय समद 2 उत्कृष्ट चित्रकार थे। तो ये जो है हुमायूं के समय के थे, ये बिल्कुल सही है। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, अब्दुल हस्सा, उस्ताद मंसूर और बी शानदा। जहांगीर के दरबार के 3 चित्रकार बिल्कुल सही है, ये सभी सत्य हैं। नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण था नोनिया विद्रोह का? तो ये हो जाएगा आर्थिक कारण था। कथन है कि एक बहुत मजबूत अमेरिकी डॉलर वैश्विक ऋण को निचोड़ता है, बात तो सही है। और दूसरा कथन है कि अमेरिका के बाहर कई देश और कंपनियां डॉलर में उधार लेते हैं, ये भी सही है। दोनों सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का माप में जो है क्या क्या होता है? तो पोषण, उसके बाद खाना पकाने का ईंधन और उसके बाद संपत्ति, ये सभी की माप होती है। तो 1 2 3 हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में माल सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन आपूर्ति की कमी की स्थिति उत्पन्न होती है कब? तो ये हो जाएगा अपस्फीति की स्थिति में। भारत की राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? वैज्ञानिक अनुमान जो है BKRB राव के द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट और संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट सही ढंग से मेल खाता है? यानी कितने जोड़ा जो है इसमें कौन कौन सत्य हैं? देखिए तो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जो है विश्व बैंक, ये सत्य हैं। विश्व
आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा ये जारी किया तो इसलिए ये गलत है। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सत्य हैं। चतुर्धातुक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित है। तबकात ए नासिरी के लेखक हो जाएगा मिन्हास उस सिराज। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? संविधान में क्या कहा गया है देखें तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बातें कही गई है, बिल्कुल सही। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति के साथ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये क्या है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। बिहार सरकार मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए नए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। इस पहल के तहत कितने उत्पादों की पहचान की गई हैं? तो ये हो जाएगा कितने? तो 7। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में एक पुरुष और महिला श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत मजदूरी कितना है? कितना पुरुष और कितना महिला? 338 रुपये पुरुष तो 244 रुपये महिला। बिहार को CSI निहिलेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा ई शासन से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर जो है अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के 2023-24 के बजट अनुमान में 2022-23 का राजस्व घाटा कितना बताया गया है? तो ये हो जाएगा 2.9% राजस्व घाटा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है? 226। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। 20 के समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 20 के समूह यानी कि G20 समूह के बारे में देखें, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णनशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित की जाती है, बिल्कुल सही। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। उसके बाद देखें G20 में 20 देश शामिल है, तो G20 में 20 सदस्य होते हैं, 20 देश जो है शामिल होते हैं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक बात करेंगे तो यूरोपीय संघ भी जो है शामिल है। 20 उसके बाद जो है यानी कि यूरोपीय संघ और 19 देश शामिल है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी अधिकतर बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। राज्य वित्त आयोग के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें तो यह राज्य में स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। कौन से कथन सही है? तो ये तो सत्य ही है। यह ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा, ये भी सत्य है, दोनों कथन। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो 1924-25 में एक वर्ष कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था 1924 का पृथक्करण सम्मेलन। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? देखें तो जनजातीय जनसंख्या का प्रधानता और क्षेत्र की सघनता और उचित आकार
क्षेत्र की आर्थिक पिछड़ापन होना जरूरी है। तीनों बातें। बिहारी राज्य गीत मेरे भारत के लेखक कौन है? मेरे भारत के कंठहार तुझे सत सत बंदन बिहार। तो इनके लेखक कौन हो जाएगा? सत्यनारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति द्वारा की जानी है। निम्नलिखित में से समितियों में कौन सदस्य नहीं हैं? कौन सदस्य जो है इसमें नहीं है? देखें, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता इसमें शामिल नहीं हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 के 1A शामिल किया गया, जिसने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय विशेष दर्जा प्रदान किया है? अनुच्छेद 69वां संशोधन था, 69वां संशोधन, और यह हो जाएगा 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की जो है राष्ट्रपति को शक्ति देती है, सलाह ले सकते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? देखें, तो गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। ये प्रावधान बिल्कुल नहीं किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें, इसने अनंतिम प्रांतीय स्वायत्तताएं शुरू की थी, यही जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को प्रारंभिक काल से शुरू करके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखें, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है उन्होंने कब किया था? तो 1916 में किया था। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन जो है उन्होंने 1923 में किया था। फिर उसके बाद देखें, अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में, और इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस की स्थापना 1889 में किया था। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। 4, 3, 1, 2 यानी विकल्प बी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा के तत्वाधान में कब आयोजित किया गया था? 1915 ईस्वी में। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखें, तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत के वनों का 17वां द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत 8.84 है, यही जो है गलत है। तो 7.84% है, तो इसलिए सी विकल्प गलत है। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। फिर उसके बाद सन्यासी विद्रोह देखें, तो सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। और मुंडा विद्रोह जो है 1899 1900 में, यानी 1895 से 1901 के बीच में हुआ था, 1899। तो इस प्रकार से आप व्यवस्थित करा सकते हैं, विकल्प ए हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी जैसे प्रसिद्ध बंगाल क्रांतिकारी ये जो हैं किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने जो है प्रयास भी किया था घटना को अंजाम देने का। 1908 में मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। भारत में ब्रिटिश शासन ने कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया, जिसमें निम्नलिखित के उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो उसमें जो है नकदी फसलें शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसकी सीमा बिहार में न्यूनतम संख्या में जिलों के साथ लगती है? तो
3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ, नेपाल के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 8, झारखंड के साथ 8। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लड़कियों के लिए विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने हेतु सहमति आयु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस प्रकार से हो जाएगा 1891 ईस्वी में पारित किया गया था। 1848 को पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? तो पुणे में जो है ज्योतिबा फुले ने। 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1857 के विद्रोह का नेता कौन था जिसने मेरठ शहर में विद्रोह की शुरुआत किया था? मेरठ शहर से जो है पूछा जा रहा है। तो मेरठ शहर से दिए गए विकल्पानुसार जो है 34 ये जो है 20 NI नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, चूँकि बैरकपुर से जो है मंगल पांडे होगा। लक्ष्मीबाई जो है झांसी से थे, बहादुर शाह जफर ये दिल्ली से थे। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कोरेगांव की लड़ाई निम्नलिखित में से किस दल के बीच लड़ी गई थी? कोरेगांव, तो ये हो जाएगा अंग्रेज बनाम मराठा। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध ब्रिटिश द्वारा किस अफगान शासक की वैधता को मान्यता देने से इनकार करने के कारण शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा शेर अली खान। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र गलत सुमेलित हैं? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पाथाड़ पागलपंथी विद्रोह। तो ये हुआ था कहाँ में? ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं हुआ था, ये जो है बंगाल में हुआ था। वहाँ की पूर्वी बंगाल में फराइजी, असम में अहोम और मिदनापुर में चुआर विद्रोह। देवघर जिले के रोहिणी गांव में जो है पहला विद्रोह हुआ था, तो 12 जून 1857 को हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य की यूक्रेन के साथ सीमा लगती है? किस देश की यूक्रेन के साथ सीमा लगता है? तो यह हो जाएगा रोमानिया। बिहार के किन जिलों में अत्यधिक घने जंगल की उपस्थिति है? अत्यधिक घने जंगल जो है किस ज़िले में है? तो ये जमुई, मुंगेर, लखीसराय ये सभी ज़िले में है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण संस्कृति की सही सुमेलित है नवपाषाण में? तो देखें, इसमें हो जाएगा 2 जोड़ी जो है मिला हुआ है। चेचर वैशाली ज़िले में और मनेर पटना ज़िले में। और सेनुवार जो है ये रोहतास में है, गया में नहीं, सेंचुआर रोहतास में। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक दान सागर और अद्भुत सागर के लेखक? तो ये हो जाएगा बल्लाल सेब सेना। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय एक नया संग्रहालय है जिसे स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। बायकुला रेलवे स्टेशन स्थित है कहाँ में? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। बिहार के भागलपुर ज़िले का मिर्जा गांव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जा गांव क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गंगा की सहायक नदियों को गंगा से मिलने से पूर्व पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है, मिलने से पहले। तो आंसर हो जाएगा पहले कोसी, फिर बूढ़ी गंडक, फिर घाघरा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में धारवाड़ की चट्टानें नहीं पाई जाती है? धारवाड़ की चट्टानें, तो कैमूर में जो है नहीं पाई जाती है धारवाड़ की चट्टानें। अगले प्रश्नों को देखें। सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर लगती है? गंगा और गंडक नदी के संगम पर जो है लगती है। भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी कौन से जोड़ा सही हैं? तो 2 जोड़ा सही है, और वो कौन कौन से? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेटवर्क चीन के बाद दुनिया में दूसरा बड़ा है। चीन के बाद नहीं बल्कि अमेरिका के बाद जो है दूसरा है।
USA के बाद, तो इसलिए ये गलत है। और भारत में NH की अनुमानित लंबाई 1.45 लाख किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI एक वैधानिक निकाय हैं। तो ये बातें जो है सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। तो सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? तो ये जो है दुर्लभ पृथ्वी तत्व, प्लेटिनम, कोबाल्ट, सीसा, ये सभी जो है महत्वपूर्ण खनिज के अंतर्गत ही रखा गया है। प्रतिष्ठित PEN पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है माइकल रोसेन को। भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इनके बारे में देखें तो ये जो है यह IOD घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित करता है, यही सत्य है। किस मंत्रालय ने NADI नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। यह वित्त मंत्रालय का अधीन है। 2023-24 में सबसे अधिक राशि बिहार को आवंटित की गई थी, सभी सत्य हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 के बारे में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। देखें तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ये गलत है। और ये 35वां वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी किया गया था, जिसमें भारत को 40 रैंक प्राप्त हुआ था, न कि 37। इसमें 4 पैरामीटर होते हैं: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी व्यावसायिक कुशलता और आधारभूत संरचना, यानी कि केवल दूसरा विकल्प सत्य है, तो ये कथन सत्य है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में किस भारतीय शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल किया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु शहर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किस देश में किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? बलिदान स्तंभ की आधारशिला श्रीनगर में। यूनाइटेड किंगडम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए किस भारतीय IT कंपनी को चुना है? तो ये हो जाएगा TCS। मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो ये हो जाएगा अक्षय आनंद सनी को दिया गया था। कई सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। कई सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो सूची 1 सूची 2 में है कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान सत्य है, माइक्रोन अमेरिका सत्य है। तो केवल 2 ही जो है सत्य हैं। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया गया। कौन सा सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता की बात करता है? तो यह हो जाएगा SDG 5। G20 पटना बैठक के बारे में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। इसका उद्घाटन CM नीतीश कुमार नहीं बल्कि राज्यपाल ने किया था और यह श्रमिक सहभागिता समूह की बैठक थी, बिल्कुल सही है। और L20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या थे और ये हिंद मजदूर संघ के नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष थे। तो इसलिए केवल 2 विकल्प सत्य है, दूसरा और तीसरा। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिहार से किसे राष्ट्रीय लॉरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा गायत्री कुमारी। हाल ही में शुरू की गई संशोधित
CGTMSE योजना निम्नलिखित में से किसके लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है? तो यह हो जाएगा MSME। बिहार में चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया गया है? तो मोनिका दास को बनाया गया है। बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ने किस IIT में अपना खोज परिसर स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा 131वें स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया है। उन्हें किस वर्ष जो है पुरस्कार दिया गया था रेमन मैग्सेसे? तो ये हो जाएगा, यानी उन्हें किस वर्ष पुरस्कार जीता है? तो 1959 का जो है पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश ने 1 बिलियन भोजन बंदोबस्त अभियान शुरू किया है? 1 बिलियन भोजन बंदोबस्त अभियान जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। हिंसा प्रभावित सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया गया है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को जो है 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य 2024-25 तक देश भर में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल विकसित करना है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जल निकाय जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो जल निकायों की सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। पंचायती राज दिवस 2023 पर राष्ट्रीय समारोह किस जिले में आयोजित किया गया था? तो यह हो जाएगा रीवा जिले में।